marble in your eyes, swimming in your sky. Never been this high or this high. You feel like kryptonite, sparks fly like dynamite, reflecting in your light, beaming bright. You know I'm so much stronger when you're touching me. A power I can't handle, but I know I need. Welcome back to my YouTube channel Kaushali Vlog. Today I'm going to share with you all a really classic, quirky and a graphic eyeliner look. ये मेकअप लुक मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा एक क्वर्की होने वाला है और उसके साथ साथ मैंने ग्राफिकल आईलाइनर ट्राई किया है फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड ये जो मेकअप लुक है बहुत ही इजी है एंड बहुत ही जल्दी ये लुक आप लोग रिक्रिएट कर सकते हैं। और ये आई शेडो के बारे में बोल रही हूँ, इसके साथ साथ मैंने जो बेस क्रिएट किया है, मेकअप का बेस जो है वो भी बहुत ही अच्छा एक लॉन्ग लास्टिंग पार्टी ग्लैम काइंड ऑफ मेकअप बेस मैंने क्रिएट किया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं मैंने ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है, सो कीप ऑन वॉचिंग। तो मैं आज मेरे मेकअप को स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट मेरे फेस को बहुत अच्छी तरीके से क्लींस करने वाली हूँ। और मेरे फेस को क्लींस करने के लिए गार्नियर का माइसेलर वाटर से बहुत अच्छी तरीके से क्लींस कर रही हूँ। और आप लोग देख ही पा रहे हैं मेरी अंडर आई एरिया में ब्लैक काजल जो है वो लगा हुआ था, बहुत अच्छी तरीके से मैं क्लीन कर रही हूँ। इसके बाद मैं मेरी फेस को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आज प्राइम करने वाली हूँ विथ मॉइस्चराइज़र। और ये है न्यूट्रिजिना हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल। इसको बहुत अच्छी तरीके से मेरी फेस में अप्लाई करने के बाद मैं आज मेरी आई एंड लिप केयर को भी यूज़ करने वाली हूँ। आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस माई न्यू ईयरिंग्स, आप लोग देख ही पा रहे हैं। और इसके बाद एंटीऑक्सीडेंट आई जेल को बहुत अच्छी तरीके से मेरी रिंग फिंगर से अप्लाई करने वाली हूँ। और बहुत अच्छी तरीके से मसाज करने के बाद मैं मेरी लिप केयर प्रोडक्ट यानी कि द बॉडी शॉप का शेयर बटर लिप बाम को मेरी लिप में अप्लाई करने वाली हूँ। और मैं मेरी लिप को बहुत अच्छी तरीके से मॉइस्चराइजिंग करने वाली हूँ। इसके बाद मैं मेकअप को प्राइमर से स्टार्ट करने वाली हूँ। और प्राइमर जो है वो है रिमेल लंदन का फेस प्राइमर 1 साइज में मेरी फेस में सिर्फ टारगेटेड एरिया में अप्लाई कर रही हूँ। आप लोग देख ही पा रहे हैं नोज़, चीन एरिया एंड चीक एरिया में बहुत अच्छी तरीके से मसाज करने के बाद मैं मेरी फेस को, मेरा फेस का जो प्राइमिंग है वो तो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं NYX का जो कंसीलर है इसको मेरी आई एरिया में अप्लाई करने वाली हूँ। और आप लोग देख ही पा रहे हैं मैं डॉट डॉट करके अप्लाई कर रही हूँ। और पूरा आई एरिया में बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई करने के बाद मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करने वाली हूँ। और ये जो डैम ब्यूटी ब्लेंडर है ये पैक कॉस्मेटिक्स की तरफ से है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है एंड लॉन्ग लास्टिंग एक फ्लॉलेस फिनिश क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और इसके बाद आप लोग देख ही पा रहे हैं मेरा जो आई है वो ब्राइटनिंग हो गया है। और इसके साथ साथ मैं मेरी आईब्रो एरिया को भी डिफाइन करने के लिए इस कंसीलर को बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद मैं मेरी आईब्रो को शेप करने वाली हूँ। तो आईब्रो को शेप करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ NYX का ब्राउ किट। और इसको मैं कलर वर्क का एंगुलर ब्रश से बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई करने वाली हूँ। और इसके पहले मैं स्पूली से बहुत अच्छी तरीके से मेरी आईब्रो के हेयर को कोम करने के बाद मैं मेरी आईब्रो को शेप कर रही हूँ। आप लोग देख ही पा रहे हैं मैं मेरी आईब्रो को बहुत लाइट हैंडेडली शेप कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डार्क आईब्रो
नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जो आईब्रो का शेड है वो ग्रे एंड ब्लैक है, तो लाइट हैंडेडली मैं अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं मेरी आई शेडो को स्टार्ट करने वाली हूँ, और आई शेडो के लिए मैं मेरी फेवरेट हुडा ब्यूटी का आई शेडो यूज़ कर रही हूँ, और इसमें से जो पीची कलर है वो मेरी आईलिड के ऊपर पूरा एक फ्लैट शेडर ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ। और ये जो फ्लैट शेडर ब्रश है ये है कलर वर्क की तरफ से। और आप लोग देख ही पा रहे हैं मैं मेरी आई शेडो को बहुत ही हल्के हाथों से फ्लैट शेडर ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ। और इसके बाद मैं सेम हुडा ब्यूटी पैलेट से एक डार्क कलर का जो आई शेडो है उसको ले रही हूँ और मेरी क्रीज़ लाइन में अप्लाई कर रही हूँ। मैं मेरी क्रीज़ लाइन में एक डार्क कलर का आई शेडो यूज़ कर रही हूँ विथ अ स्मॉल ब्लेंडर ब्रश। ये जो स्मॉल ब्लेंडर ब्रश है इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मैं क्रीज़ लाइन को डिफ़ाइन कर रही हूँ। और मेरा जो आज आई लुक है वो ग्राफिकल आईलाइनर लुक है। तो ग्राफिकल आईलाइनर के लिए मैं मेरी आई शेडो को बहुत ही ज़्यादा सिंपल रख रही हूँ। इससे मेरा जो आईलाइनर है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हांस होगा। और इसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का ग्लिटर लाइनर जो है उसको मेरी ग्राफिकल आईलाइनर के लिए अप्लाई करने वाली हूँ। आप लोग देख ही पा रहे हैं मैं मेरी क्रीज़ लाइन से बिल्डअप करने के लिए स्टार्ट कर रही हूँ और बहुत ही हल्के हाथों से मेरी लाइनर को ड्रॉ कर रही हूँ। ये जो ग्राफिकल आईलाइनर लुक होता है ये बहुत ही ज़्यादा इजी टू अचीव एक आई शेडो लुक है, बहुत ही क्वर्की लुक देता है। और इसके साथ साथ आप लोग देख ही पा रहे हैं एक फ्लॉलेस फिनिश भी आ रहा है। सेम टेक्निक से मैं मेरी दोनों आई में ग्राफिकल लाइनर अप्लाई कर लूँगी एंड बहुत ही इजी टू डू है, आप लोग इजीली रिक्रिएट कर सकते हैं। आप लोग अगर ये वाला आई शेडो लुक मेरी वीडियो देख के रिक्रिएट किए हो प्लीज़ डू टैग मी ऑन माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल। और इसी के साथ साथ मैं मेरी आई शेडो को फर्दर इंटेंसिफाई करने के लिए क्रीज़ लाइन में थोड़ा छोटा पेंसिल ब्रश से डार्क कलर का शेडो अप्लाई कर रही हूँ। और इसके बाद मैं मेरी आज फेस फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ। लॉरियल का इनफेलेबल प्रो मैट फाउंडेशन को अप्लाई कर रही हूँ एक फ्लैट कबूकी ब्रश से। और ये जो कबूकी ब्रश है ये है वेट एंड वाइल्ड की तरफ से। बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड करने के बाद मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से इसको फर्दर ब्लेंड करने वाली हूँ। और आप लोग देख ही पा रहे हैं मैं मेरी फेस में ये मेकअप को अप्लाई कर रही हूँ डाउन स्ट्रोक्स वाइज। इससे क्या होता है मेरा जो फेस है उसमें कोई भी लाइन वगैरह नहीं रहता है। इसके बाद मैं मेरी अंडर आई को क्लीन कर रही हूँ और अंडर आई को क्लीन करने के लिए इनवाइक्स का जो कंसीलर है उससे बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड कर ले रही हूँ। और इसी के साथ साथ मेरा जो बेस है उसको फर्दर कंप्लीट लुक देने के लिए मैं अभी नोज़ कंटूर करने वाली हूँ। तो नोज़ कंटूरिंग के लिए मैं मेरी वन एंड ओनली जो कंटूर है वो है एलेगल प्रो कंसीलर का इन द शेड एक्सप्रेसो से मैं मेरी नोज़, क्यूपिड्स बो, फोरहेड एंड जॉ एरिया को बहुत अच्छी तरीके से कंटूर अप्लाई करने के बाद मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। इससे मेरा फेस स्ट्रक्चर दिखेगा एंड बहुत ज़्यादा एक फ्लॉलेस फिनिश भी आ जाएगा। इसके बाद मैं मेरी फेस को फर्दर ब्रॉन्ज करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन फेस पैलेट का। और इससे मैं मेरी फेस को बहुत अच्छी तरीके से ब्रॉन्ज कर रही हूँ। आप लोग देख ही पा रहे हैं मैं वेट एंड वाइल्ड की एक कंटूर ब्रश से बहुत अच्छी तरीके से मेरी फेस को अप्लाई कर रही हूँ। इसी के साथ साथ
मैं मेरी चीक एंड जॉ लाइन एरिया, फोरहेड एरिया को वार्म अप कर रही हूँ ये सिंपल ब्रॉन्ज़र से। बहुत अच्छी तरीके से मेरी फेस को ब्रॉन्ज अप करने के बाद इसके बाद मैं मेरी फेस में एक हिंट ऑफ कलर देने के लिए ब्लश अप्लाई कर रही हूँ सेम मेकअप रेवोल्यूशन फेस पैलेट से, और इसको बहुत अच्छी तरीके से एक ब्लश ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ मेरी चीक एरिया में। बहुत अच्छी तरीके से स्माइल करके मेरी चीक बोन में अप्लाई करने के बाद अभी मैं सेम आई शेडो पैलेट से मेरी आईब्राउ बोन को हाईलाइट करने वाली हूँ। तो आईब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए एक शैम्पेन शिमरी कलर को फ्लैट शेडर ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ, और इसके साथ साथ मैं इनर कॉर्नर में भी अप्लाई करने वाली हूँ। इससे क्या होता है, मेरा आई शेडो पॉप हो जाता है। इसके बाद मैं मेरी आईलैश को एक वॉल्यूमाइज इफ़ेक्ट देने के लिए यूज़ करने वाली हूँ मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा, और इससे मैं मेरी आईलैश को बहुत अच्छी तरीके से एक थिक कोट करने वाली हूँ। ये वाटरप्रूफ होने के साथ साथ एक बहुत ही ज़्यादा लेंथनिंग इफ़ेक्ट देता है। और इसके साथ साथ मैं फॉल्सीज अप्लाई करने वाली हूँ पैक कॉस्मेटिक्स की तरफ से। पैक कॉस्मेटिक्स का जो लैश ग्लू है वो भी अप्लाई करने वाली हूँ। तो मैं बहुत टाइम जो है लैश को ऑफ कैमरा अप्लाई करती हूँ, लेकिन आज मैं ऑन कैमरा अप्लाई करने वाली हूँ। तो आप लोग देख ही पा रहे हैं ये जो लैश है बहुत ही थिन एक बैंड है, और इसको मैं ग्लू को अप्लाई करने के बाद बहुत ही इजीली पॉप कर सकती हूँ। एंड आप लोग देख ही सकते हैं कि जस्ट लैश को अप्लाई करने के तुरंत बाद ही जो मेरा आई शेडो का लुक है बहुत ही ज़्यादा इन्हांस हो गया है। और इसके साथ साथ मैं मेरी दोनों आई में मेरी आईलैश को अप्लाई कर रही हूँ। आईलैश अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, और इसके बाद मैं मेरी आई के इनर कॉर्नर में एक ग्लॉसी इफ़ेक्ट देने के लिए जो पैक का ही लैश ग्लू है उसको अप्लाई कर रही हूँ। और उसको अप्लाई करने के बाद मैं लेने वाली हूँ हुडा ब्यूटी का जो आई शेडो पैलेट है उसमें से एक ग्लिटरी शेड, और ग्लिटरी शेड को सेम इनर कॉर्नर में मैं पॉप करने वाली हूँ। इनर कॉर्नर तो अप्लाई हो गया। अभी मैं मेरी लोअर लैश लाइन को एक कंप्लीट लुक देने के लिए कलर वर्क का एंगुलर ब्लश से हुडा ब्यूटी की पैलेट से ही एक रस्टी रेड कलर को लोअर लैश लाइन में अप्लाई करने वाली हूँ कुछ इस तरीके से। और अप्लाई करने के बाद एक फ्लफ़ी स्मॉल ब्लेंडर ब्रश है उसको मैं ब्लेंड भी कर लूँगी। इससे क्या होता है, मेरा जो आई शेडो लुक है वो पुट टुगेदर हो जाता है, बैलेंस हो जाता है अपर एंड लोअर लैश लाइन। इसके बाद मैं मेरी लिप शेड को अप्लाई करने वाली हूँ। दिस इज़ माई लेटेस्ट परचेज फ्रॉम लॉरियल पेरिस, एंड ये है 215 जो शेड बहुत ही ज़्यादा एक नियॉनिश रेड कलर है। आई लव दिस कलर, एंड इसको अप्लाई करने से मेरा लिप जो है बहुत ही ज़्यादा एक पॉपी इन्हांस लुक दे रहा है। आई थिंक रेड कलर इज़ मोस्ट वर्सेटाइल कलर, जिन लोग ये कलर को कैरी कर सकते हैं, एंड ये लुक बहुत ही ज़्यादा एक इंस्टेंट पॉप कर देता है। और इसके बाद मैं मेरी फेस को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का प्रो सेटिंग स्प्रे, और इसी के साथ साथ मेरा जो लुक है वो कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ साथ मेरा जो मेकअप लुक है ग्राफिकल लाइनर विद अ क्लासिक रेड लिपस्टिक, ये जो मेकअप लुक है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को इस तरीके का मेकअप लुक और भी सामने देखना है एंड DIY रिलेटेड वीडियो, स्किन केयर, हेयर रिलेटेड वीडियो भी आप लोगों को देखना है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस, as well as do follow me on my Facebook and Instagram. For today, I'm going to wrap up my video. I will see you next time very soon with a new video. Bye bye.